दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली की, देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बंधुगण, कल भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अ दलित्स डॉटर इज इंडियाज डॉटर। इसमें कोई दो मत नहीं है। दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की, टांडा गांव की दलित की बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ूंगा देश के लिए, ताकि राहुल गांधी, जो शायद ये नहीं जानते हैं या जान के भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण, राहुल गांधी जाने जरा कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। सेक्शन 23, सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? उसका दूसरा प्रावधान कहता है, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, family details, school, neighborhood, or any other particulars which may lead to disclosure of the identity of a child. बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी तथ्य उस बच्चे या बच्ची का आपको डिस्क्लोज नहीं करना है जिससे कि उसके आइडेंटिटी का दुनिया को पता चले। उनके घर के आसपास का भी तस्वीर नहीं होना चाहिए, ना उनके घर का होना चाहिए, ना उस स्कूल का होना चाहिए, ना नेबरहुड का होना चाहिए, और परिवार का तो कतई नहीं होना चाहिए। उसके आगे क्या कहती है पॉक्सो एक्ट? आगे एक्ट कहती है, द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और द स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज shall be jointly and severely liable for the acts and the omission of his employee.
कि आपने अगर फोटोग्राफिक डिटेल डाला है तो आप सिवियरली लायबल होंगे। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, सिवियरली लायबल। यह सेक्शन 23 था। सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, ये तो पॉक्सो एक्ट पढ़ा मैंने, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहती है। सेक्शन 74, टाइटल प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, डिस्क्रिप्शन नो रिपोर्ट इन एनी न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज शीट और ऑडियो विजुअल मीडिया और एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन regarding any inquiry or investigation or judicial procedure shall disclose the name, address or school or any other particular which may lead to identification of a child in conflict with law or a child in need of care and protection or a child victim or witness of a crime involved in such matter under any other law for the time being in force, nor shall the picture of any such child be published, provided that for reasons to be recorded in writing, the board or committee, as the case may be, holding the inquiry may permit such disclosure. इसमें आगे बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा गया है कि पनिशमेंट कितनी होगी, लायबिलिटी क्या होगा। आपने यहां माता पिता दोनों का ही जिस प्रकार से फोटो ट्वीट किया, क्योंकि वो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वहां आपने जिस प्रकार से ये फोटो ट्वीट किया है माता पिता का, स्वाभाविक रूप से आपने उस बच्चे के फैमिली की आइडेंटिटी को चौराहे पे डाल दिया है। माता पिता दलित हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, माता पिता को यह सब बताया नहीं गया होगा कि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 74, सेक्शन 23, बेचारे गरीब लोगों को आप यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए।